Assalamualaikum and welcome to my channel Dubiology. Today we will discuss the topic that is called as the endospore formation in bacteria. अब बैक्टीरिया जो होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा अडेप्टेड है अपनी चेंजिंग एनवायरनमेंट को लेकर, और जब हैबिटेट कंडीशंस बहुत ज़्यादा हार्श हो जाती है और न्यूट्रिएंट्स जो है वो एग्जॉस्ट आउट हो जाते हैं या न्यूट्रिएंट फॉर्मेशन नहीं हो पाती है या नहीं मिल पाते हैं, तो डेवलपमेंट ऑफ एंडोस्पोर्स जो है वो स्टार्ट हो जाती है। अब ये क्या होती है, ये डेवलप होती है इनसाइड द बैक्टीरियल सेल और फिर हाईली रेजिस्टेंट फ्रॉम द एनवायरमेंटल स्ट्रेस में। हाई टेम्परेचर अगर है, अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस आ रही हैं, डेसिकेशन हो रही है, कोई चीज़ ख़राब हो रही है, अल्ट्रा केमिकल चेंज अगर आ रहा है या एंजाइमेटिक डिस्ट्रक्शन आ रहा है, तो वो बैक्टीरियल जेनेटिक मटेरियल को जो है वो प्रोटेक्ट करने के लिए एक कोड लाइक स्ट्रक्चर फॉर्म होता है। यू कैन सी इन दिस पिक्चर कि कोटो का आउटर मेम्ब्रेन कॉर्टेक्स है, जर्म सेल है, इनर मेम्ब्रेन है और फिर जाके वो कोर आएगा, यानी कि ये 3 लेयर्ड स्ट्रक्चर जो है वो डेवलप हो जाता है। और बैक्टीरिया आर एबल टू सर्वाइव फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम ड्यू टू एंडोस्पोर। जब एंडोस्पोर बन जाएगा तो बैक्टीरिया आराम से बहुत लॉन्ग टाइम पीरियड में जो है वो सर्वाइव कर सकेगा और उसको डिस्ट्रॉय करना बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो जाएगा। अब एंडोस्पोर डेवलपमेंट क्या होती है, ये क्लॉस्ट्रीडियम वगैरह के अंदर या बैसिलस वगैरह के अंदर होती है। सेल्स जो होते हैं अनफेवरेबल कंडीशंस के अंदर जो है वो एंडोस्पोर फॉर्मेशन करते हैं, और इस प्रोसेस के अंदर पोर्शन ऑफ साइटोप्लाज्म और अ कॉपी ऑफ बैक्टीरियल क्रोमोसोम जो है वो डिहाइड्रेशन में चले जाते हैं, यानी कि उनको वाटर वगैरह नहीं मिल रहा होता। एंड दे आर सराउंडेड बाय अ 3 लेयर्ड कवरिंग, और वो 3 लेयर कवरिंग के ऊपर इस तरीके से जो है वो सराउंड हो जाते हैं। रिमेनिंग पार्ट ऑफ साइटोप्लाज्म एंड सेल वॉल जो होता है वो डीजनरेट हो जाता है, ख़त्म हो जाता है, और रिजल्टिंग स्ट्रक्चर जो है वो हमारे पास जो आता है उसको हम एंडोस्पोर कहते हैं, जो एक्सट्रीम इन्वायरमेंटल कंडीशंस को जो है वो बेयर कर सकता है और रिमेन वायबल फॉर सेवरल ईयर्स, और बहुत ज़्यादा सालों तक जो है ये वायबल रहता है। ठीक है, यानी कि ये बहुत सालों तक एंडोस्पोर रह सकता है। और व्हेन द एनवायरमेंटल कंडीशंस बिकम सुइटेबल, एंडोस्पोर्म क्या करता है, वो वाटर को एब्जॉर्ब करेगा, स्वेल करेगा, वाटर स्प्लिट आउट होगा, और ये जो है वो सेल जो है वो अंदर से बाहर निकल जाता है एंडोस्पोर से, और एक न्यू सेल वॉल जो है वो डेवलप हो जाती है और एज अ न्यू टिपिकल बैक्टीरियल सेल के तौर पे बिहेव करना शुरू हो जाता है। यू कैन सी इन दिस पिक्चर, आपके पास पहला वेजिटेटिव सेल नज़र आ रहा होगा आपको, ठीक है। फिर एक सेप्टम लगे स्ट्रक्चर फॉर्म होता है, फिर उसके बाद 4 स्पोर इनगल्फमेंट जो है वो बनती है, फिर उसके बाद 4 स्पोर बनेगा, फिर स्पोर कॉर्टेक्स और कोट आना शुरू हो जाएगी, और स्पोर मदर सेल की जो है वो लाइसिस हो जाएगी, यानी कि स्पोर मदर सेल जो है वो ख़त्म हो जाएगा, और फिर जो है वो दोबारा से एक न्यू सेल जो है वो उसमें डेवलप हो जाता है। So that's it for today. In next class, we will discuss the next topic, some other survival methods of bacteria or motility in bacteria. Thank you and Allah Hafiz. Have a nice day.